राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत कर लेते हैं प्रोग्राम की और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट की। जी हां, राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट से आज मैं शुरुआत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये सवाल खड़े होने बहुत स्वाभाविक सी बात है। आपको मैं यहां पर यह बता दूं कि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि राजस्थान में ही नहीं, देश की जनता भी कहीं ना कहीं सचिन पायलट की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। और आपको मैं लेकर चलना चाहूंगा राजस्थान में उस समय के स्थिति में जब सीएम बनने को लेकर दांव पे चल रहा था। दरअसल जब राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने की बात सामने आई थी तो उस दौरान प्रदेश की जनता, गौर से सुनिएगा जो बात मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, उस दौरान प्रदेश की जनता सचिन पायलट को चाहती थी कि मुख्यमंत्री बनाया जाए। दरअसल सचिन पायलट के प्रति लोगों का झुकाव बहुत ज्यादा था क्योंकि सचिन पायलट एक युवा नेता तो है ही, उनकी अच्छी छवि तो है ही, साथ ही साथ युवा चेहरा है और उनके कंधे पर अगर बागडोर दी जाती तो वो बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। इस बात की उम्मीद प्रदेश की जनता ने लगाई थी, इसीलिए सचिन पायलट के नाम का डंका राजस्थान में बजाया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि सचिन पायलट के साथ किया गया बड़ा धोखा इसलिए हम यहां पर कह रहे हैं क्योंकि जो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो राहुल गांधी युवाओं को हमेशा आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जो राहुल गांधी हमेशा से युवाओं को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, उन्हीं राहुल गांधी ने, पार्टी आलाकमान ने फैसला ले लिया कि सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया जाएगा। तो आप जरा सोचिए और गौर से सोचिए कि जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी अपने भाषण में बीते साल जब 5 राज्यों में चुनाव थे उस दौरान जमकर भाषण देते थे, कहते थे युवाओं को साथ लेकर चलेंगे और युवा की शक्ति से ही हम चुनाव जीतेंगे। आपने युवाओं की बात की, अच्छी बात है, आप युवाओं को आगे लेकर चलेंगे, ये भी अच्छी बात है, लेकिन आपने युवा के साथ ही धोखा कर दिया। चुनाव जीतने के लिए आपने युवा का ही इस्तेमाल किया। अगर आप युवाओं की बात करते हैं और युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो ऐसे में आपने सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम क्यों नहीं बनाया? सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर मैं बात कर लेता हूं अशोक गहलोत की, हालांकि अशोक गहलोत राजस्थान की अगर मैं बात कर रहा हूं अभी भी सीएम है और इससे पहले भी जब कार्यकाल था कांग्रेस का उस दौरान भी सीएम रह चुके थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं युवा चेहरे को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, युवा कंधों पर जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर खेल खेला गया कांग्रेस की तरफ से। गहलोत को इसलिए बनाया गया क्योंकि गहलोत कांग्रेस के बहुत बड़े खास है, बहुत बड़े वफादार है। तो ऐसे में क्या वफादारी की वजह से ही अशोक गहलोत को बनाया गया। और आपको मैं बता दूं सचिन पायलट को भले ही डिप्टी सीएम बना दिया गया हो लेकिन प्रदेश की जनता खुश नहीं है। लेकिन प्रदेश की जनता इस बात से नाराज है कि राहुल गांधी ने ही बड़ा धोखा कर दिया युवाओं के साथ और आज युवा वर्ग के लोग काफी नाराज है। अगर देखा जाए तो मैं राजस्थान की बात ही नहीं कर रहा हूं, देश की अगर मैं बात कर रहा हूं, जिन लोगों ने गौर किया होगा और जो बातों को समझ रहे हैं वो ये चीजें देख रहे हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी के करनी और कथनी में कितना फर्क है। ये चीजें राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिली। अगर राजस्थान में ना सही तो कम से कम मध्य प्रदेश में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर जिम्मेदारी दी जाती, कम से कम ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो सीएम बनाया जाता, लेकिन वहां पर भी वही दांव खेला गया वफादारी का। कमलनाथ वफादार रहे कांग्रेस के, इसलिए कांग्रेस ने पार्टी आलाकमान ने सीएम की जिम्मेदारी कमलनाथ के हाथ में दी। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं बनाया गया। यानी कि अगर आप युवाओं की बात करें तो कम से कम आप युवाओं को बढ़ावा तो दीजिए। ऐसे में लोकसभा चुनाव तो बहुत नजदीक है और ऐसे में आप युवा कैसे आप पर भरोसा करेंगे कि अगर आप युवा पर बात कर रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आप युवा को साथ लेकर चलेंगे। ये चीजें कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ जाती है। कथनी और करनी में क्या होता है यहाँ पर देखने को मिला। अगर आप युवा की बात कर रहे हैं तो आप मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह जो है युवाओं के कंधों पर जिम्मेदारी डालते। राजस्थान में सचिन पायलट के और ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में सीएम होते
लेकिन आपने यहाँ पर बड़ा गेम खेला। तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि आपने युवाओं के साथ धोखा कर दिया, यानी कि युवा वर्ग के लोग आज नाराज हैं। आज देखिए, ये भले ही राज्य का चुनाव था, लेकिन राज्य के जो युवा वर्ग के लोग हैं, स्टेट के युवा तो हैं, वो तो नाराज हैं ही, लेकिन देश के युवा भी नाराज है। ये क्या कर दिया राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने ये क्या फैसला किया? किस तरह से पार्टी आलाकमान ने फैसला किया? कमलनाथ और कह सकते हैं कि उनके नाम पर मोहर लगा दी गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं का विश्वास तो तोड़ दिया राहुल गांधी ने। और अगर मैं बात करता हूं जिस तरह से ना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाया गया, ना सचिन पायलट को सीएम बनाया गया, तो ऐसे में आप खुद देखिए कि युवा तो नाराज है ही, और युवा तो नाता तोड़ सकते हैं कांग्रेस से। तो कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले ही बड़ा झटका लग रहा है। यहाँ पर जिस युवा की आप बात कर रहे थे, युवा आपके साथ भी आ रहे थे, लेकिन आपने युवाओं को आगे बढ़ाने की बात की और युवा के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें यहाँ पर नजर आती हैं कि ये होती है पॉलिटिक्स, ये होती है राजनीति। इसे कहते हैं वोटरों को अपनी तरफ खींचना। क्या फर्क रह गया आप में और बीजेपी में? अगर मैं बात करूं कि पीएम मोदी, उन्होंने भी युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कही है। वो भी यही कहते थे कि युवाओं को हम आगे बढ़ाएंगे, वो भी यही कहते थे बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज तो बेरोजगारों के पास रोजगार ही नहीं है। आज कह सकते हैं कि बेरोजगार ऐसे ही घूम रहे हैं। 3 करोड़ का वायदा, सालाना वायदा किया गया था, रोजगार दिया जाएगा। आज कहाँ है रोजगार? कहीं भी तो नहीं है। यानी कि बेरोजगारों का इस्तेमाल किया गया चुनाव के समय में, बेरोजगारों के साथ धोखा किया गया। बेरोजगार तो इस उम्मीद में बैठे थे कि सरकार सत्ता संभालते ही उनके लिए रोजगार के नए आयाम खोल देगी, लेकिन कुछ लाख लोगों को ही रोजगार मिल पाया। ऐसे में उन लोगों का क्या जिनके पास रोजगार नहीं है? मैं यहाँ पर युवाओं की बात कर लेता हूँ। पीएम मोदी हमेशा से युवा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अच्छी बात है, आप युवा को आगे बढ़ाइए। हमारे देश के जो युवा है वही आगे चलकर आईपीएस आईएएस अधिकारी बनेंगे, वही प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, वही जो है कमान संभालेंगे। और आप उन्हीं युवा का इस्तेमाल करते हैं केवल राजनीति के लिए, आप उन्हीं युवा का इस्तेमाल करते हैं केवल वोट बैंक के लिए। कई लाख सरकारी पद खाली पड़े, लगभग 23 से 24 लाख सरकारी पद खाली पड़े, लेकिन कुछ लाख, माफ कीजिएगा, कुछ ही पदों पर वैकेंसीज निकाली जा रही है, कुछ ही सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म निकाले जा रहे हैं। तो मैं ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो इतने लाख पद खाली पड़े उन पर क्यों नहीं नियुक्तियां की जा रही है? आखिरकार क्या वजह है? क्यों नहीं युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है? तो ऐसे में यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में तो कोई अंतर ही नहीं रह गए। मैं आपको यहाँ पर बहुत क्लियरिटी से चीजों को बता रहा हूँ, और आप समझिएगा भी कि किस तरीके से राहुल गांधी ने युवा का यहाँ पर इस्तेमाल किया और किस तरीके से पीएम मोदी ने बेरोजगारों और युवाओं को इस्तेमाल किया। तो ऐसे में अब क्या उम्मीद लगाए जनता? किस सरकार से उम्मीद लगाए? कांग्रेस से या फिर बीजेपी से? बीजेपी से तो उम्मीद लगा ली, बेरोजगारों ने तो वोट दिया, युवाओं ने वोट दिया, सरकार को सत्ता में बिठाया, लेकिन युवाओं के साथ धोखा हो गया। ना सरकारी नौकरियां हैं, ना अवैसी नौकरियां हैं, और ना बेरोजगारों के पास रोजगार है, ना रोजगार के नए आयाम खोले जा रहे हैं, ना सरकारी पदों पर फॉर्म निकाले जा रहे हैं। तो ऐसे में जनता तो यहाँ पर फंस गई, यहाँ तो युवा और बेरोजगार फंस गए। अब ऐसे में कांग्रेस से उम्मीद लगाई जा रही थी। राहुल गांधी ये कह रहे थे अपने भाषण में, मैं युवाओं को आगे लेकर चलूंगा, हम युवाओं का ख्याल रखेंगे, हम बेरोजगारों का ख्याल रखेंगे। आपने ये बात तो कह दी और युवा और बेरोजगार आपके साथ जुड़ने लगे, लेकिन आपने तो चुनाव से पहले ही यहाँ पर बड़ा गेम खेल दिया। आप युवा की बात करते हैं, आपने युवाओं के साथ ही धोखा कर दिया। वैसे में युवा आपके साथ कैसे जाएंगे? आपके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे? अगर वाकई में आप युवा को आगे लेकर चलना चाहते थे तो आपको सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। कब तक जो है युवाओं को जो है पीछे रखा जाएगा? कब जो है कह सकते हैं कि जो पार्टी के वफादार हैं उन्हें ही जिम्मेदारियां दी जाएंगी? आखिरकार युवाओं को भी तो जिम्मेदारियां दीजिए। अगर आप युवाओं को जिम्मेदारी देते हैं तभी तो युवा आपके साथ जुड़ेंगे, नहीं तो आप में और फिर और सरकारों में क्या अंतर रह जाएगा? तो यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के साथ ऐसा धोखा किया गया है, कहीं ना कहीं सचिन पायलट को डिप्टी सीएम भले ही बना दिया गया है, लेकिन जनता खुश नहीं है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है कम से कम डिप्टी सीएम बना देना चाहिए था। तो और सबसे बड़ी बात तो ये, डिप्टी सीएम ही क्यों, सीएम बनाना चाहिए था ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ये तो युवा नेता है, पार्टी प्रचार प्रसार में उन्होंने इतना काम किया और ऐसे में आपने उन्हें अलग ही कर दिया। तो ये सब चीजें नजर आती है कि कांग्रेस ने ये क्या कर दिया। कांग्रेस ने तो एक बड़ा गेम खेला है। तो ऐसे में आपको मैं बता दूं, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया
की वजह से जो है हो सकता है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव हार जाए, कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मात खा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के समर्थक तो काफी नाराज है ही, उनके जो युवा वर्ग के समर्थक है वो तो नाराज है ही, तो देश की युवा भी नाराज है। और अगर देखा जाए तो अगर युवा नाराज होंगे तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के साथ जिस तरह से कांग्रेस ने ये बर्ताव किया है, ऐसा इसकी वजह से लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका कांग्रेस को लग सकता है। तो फिलहाल के लिए आज हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।